हेलो एवरीवन। नेक्स्ट एग्जामिनेशन अब आप लोग का आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर में आईसीटी है। क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग एंड आईसीटी के नाम से ये पेपर है। पेपर नंबर 8 है, ईपीसी पेपर है। ये भी पेपर आप लोग का 40 नंबर का रिटन होता है, 10 नंबर का प्रैक्टिकल रहता है। इसमें किस तरह के क्वेश्चन रहेंगे उस पर हम अभी बात करेंगे। वो सारी चीजें जो है मैं आपको बताऊंगी, कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी, कुछ टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगी ताकि आपको ये करके जाना है एग्जामिनेशन में, जिससे आपको हेल्प हो जाए। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को आगरा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन, क्लासेस, सभी चीज़ें जो है प्रोवाइड की जाती हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये कंप्यूटर से क्वेश्चन इसमें बहुत रहेगा भाई। कंप्यूटर जिनका वीक है वो थोड़ा सा पढ़ लो, नहीं तो फिर पछता जाओगे, है ना। फिर उसके बाद से एजुकेशन में जो है टेक्नोलॉजी जो यूज होता है आईसीटी का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारा रहेगा। चलो एक एक करके देखते हैं। पहले जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन ही स्क्रीन पर देख रहे हो, डैश वे डाटा है जिन्हें एक अर्थपूर्ण व उपयोगी संदर्भ में प्रस्तुत किया जाता है। आंसर आप लोग का सूचना हो जाएगा, जिसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। फिर उसके बाद है एन नेल्किन के अनुसार वह क्या है जिसमें आकार को परिवर्तित करने की क्षमता है। तो भाई ये आप लोगों को जो है देखना है। इसमें भी इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को जो है मिलेंगे, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी जो हो जाता है कि कंप्यूटर का पार्ट समझो। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंप्यूटर में होता है ना। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर किसे कहेंगे, हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर में कौन कौन सी चीजें आएंगी, ये चीज। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर वो होता है जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं, ठीक। और हार्डवेयर वो होता है जिसे हम टच कर सकते हैं, जैसे कि आपका मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया। ये मतलब कि ऐसी चीजें जिसको आप टच कर पाओगे वो आपका हार्डवेयर रहेगा। तो ये क्लियर कॉन्सेप्ट रखोगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है इसमें से पूछेगा। जैसे आप लोगों का पूछ देगा कि भाई माउस कौन सा है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है, इस तरह से क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। वैसे हमने इसमें ऐड किया है वैसे क्वेश्चन, आप देख सकते हो। व्हाट कैन बी कॉल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन ब्रीफ। सूचना प्रौद्योगिकी को संक्षिप्त रूप में से क्या कह सकते हैं। आंसर हो जाएगा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये आप लोगों का हो गया। फिर उसके बाद से है 43 में है इनपुट डिवाइस के उदाहरण। मैंने बताया ना इनपुट और आउटपुट डिवाइस के, तो एग्जांपल पूछ रहा है। तो आप लोग का बी और सी यानी कि माउस एंड जॉयस्टिक। फिर उसके बाद आ जाता है किस रोम में संग्रहित प्रोग्राम पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में मिटा सकते हैं, इप्रोम। फिर इसके बाद है कौन से उपकरण कंप्यूटर के सीधे संपर्क में रहते हैं तथा कंप्यूटर के नियंत्रण में कार्य करते हैं, ऑनलाइन इनपुट डिवाइसेस। मिनी कंप्यूटर का उदय कब हुआ था, तृतीय पीढ़ी में। हाँ, इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी कंप्यूटर का देखना पड़ेगा कि भाई कंप्यूटर के जन्मदाता किसे बोलते हैं, चार्ल्स बेबेज। ये तो हर कोई जानता होगा, लेकिन कब सबसे पहले जो है कौन सा कंप्यूटर आया, सुपर कंप्यूटर क्या होता है, सुपर कंप्यूटर का काम क्या है, कहाँ यूज किया जाता था, ये सभी चीजें। तो सुपर कंप्यूटर आप लोग को नहीं पता है तो बता दूं कि साइंस और इंजीनियरिंग वर्क में जो है इसको काम किया जाता था। मतलब हायर लेवल पर जब काम करना होता था तो इसको यूज करते हैं। और फिर उसके बाद से आप लोगों का सीपीयू, सीपीयू के माइक्रो प्रोसेसर पर कितने भागों को परिपथ किया जाता है, तो ये है। कंप्यूटर कैन बी डिवाइड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, कंप्यूटर कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 3। विच कंप्यूटर्स कैन ऑल्सो बी केप्ट इन अ डेस्क और अ ब्रीफ केस। कौन से कंप्यूटर को कंप्यूटर एक डेस्क अथवा एक ब्रीफ केस में रखा जा सकता है। तो आप लोगों का जो यहाँ पर है मेन मेन फ्रेम, इस तरह से है। फिर उसके बाद से यहाँ पर आप लोग का माइक्रो कंप्यूटर हुआ। फिर उसके बाद है सीपीयू का फुल फॉर्म, सीपीयू का कौन सा इसमें से भाग है, तो रोम हो जाएगा। रैम में डाटा किस प्रकार का होता है, तो ये आप लोग का है इसका फुल फॉर्म भी, रोम रैम का फुल फॉर्म भी। फुल फॉर्म के लिए वैसे मैंने पूरा एक आप लोगों को डेटा बना के दे दिया है कि कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म पूछा जाता है और कंफर्म रहेगा, ठीक। हाँ, तो ये सारी चीजें आपको देखनी है, ठीक है। विश्व के प्रथम मिनी कंप्यूटर का नाम क्या था, ये सभी चीजें रहेगी। अभी चलो मैं थोड़ा सा अलग चीज आपको बता दूं, जहां से आप लोग को और भी क्वेश्चन आएगा। समझ लो कि कंप्यूटर से क्वेश्चन तो रहेगा भी। माइक्रो प्रोसेसर में विश्व की नंबर 1 कंपनी कौन सी है, इंटेल है, विंडो है, ठीक है। ये हो गया।
हाँ, विश्व का पहला सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर कौन सा था? तो यानी इस तरह का सारा क्वेश्चन आपको देखना है। प्रथम पीढ़ी में किस स्विचिंग एलिमेंट का प्रयोग किया गया है? निर्वाण बल्ब का। बार कोड क्या होता है? तो समानांतर रेखाओं का समूह है, ये है। चलिए, एक चीज और मैं आपको दिखा रही हूँ इसको खत्म करने वाला। हाँ, ये यहां से देखो, कंप्यूटर में आप जानते हो बीट बाइट जो है एमबी, ये सब गीगाबाइट जीबी, ये सब आपको इसका फुल फॉर्म याद रख लेना है। कितने एमबी में कितने जो है किलोबाइट होते हैं, कितने जीबी में कितने एमबी होते हैं, ये वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है, वैसे आप लोग को ढूंढना कहीं और से नहीं पड़ेगा, सब कुछ इसी में है, इसलिए मैं उसको निकाल रही थी। प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया ना कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा आप लोगों का, तो यहाँ पे हार्डवेयर हो गया। कंप्यूटरों में सूचना के प्रत्येक कैरेक्टर के लिए कितने बीटों का इस्तेमाल करते हैं? 8। 3.5 इंच वाली फ्लॉपी डिस्क की अभिसंग्रहण क्षमता क्या है? 1.44 MB। बेसिक भाषा का विकास किसने किया? बिल गेट्स। सबसे पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर कौन सा? एडसेक। किसकी सहायता से पर्दे पर चित्र का कोई भाग बनता है? पिक्सल। कौन से ग्राफिक्स मुख्य रूप से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग पर आधारित है? वीडियो गेम्स। ये आप लोग एक या एक से अधिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कार्यरत इकाइयों के समूह को क्या कहते हैं? सिस्टम। इसमें ऐसा होगा ना कि आप लोगों को थोड़ा हिंदी देखना होगा। ग्राहक रुपए निकालने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो कैश कार्ड, एटीएम, रिपोर्ट कार्ड। तो एटीएम। यांत्रिकीय अंकीय गणना यंत्र का है? पास्कल। कंप्यूटर विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज। ये ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा मैं आपको अलग दुनिया में लेकर के चलूं। हाँ, ये वाला एक आता है, यहाँ पर आप लोगों का आंसर बाइनरी संख्या में कौन से होते हैं? यहाँ पे 0.1 है, एक्चुअली में 0 to 1 आ जाएगा, ठीक है। 0 से 1 तक, ठीक है, यही वाला रहेगा, बाइनरी का याद रखना है। हाँ, यहां से आते हैं। अब क्या है कि ये आप लोगों को कंप्यूटर का मैंने फर्स्ट पार्ट में बता दिया कि ये कंप्यूटर से रिलेटेड रहा। अब वही कंप्यूटर यानी आईसीटी का जो यूज हुआ है एजुकेशन में, उसमें जो है एनईपी का क्या कहना है, एनसीएफ क्या कहता है, उससे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन रहेंगे। जैसे कि देख लो, एक कक्षा 4 में भाषा की अध्यापिका विद्यार्थियों को पढ़ाते समय चलचित्रों को, जिसको हम लोग टीएलएम बोलते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इस वाले से भी क्वेश्चन रहेगा। और टीचिंग लर्निंग मटेरियल में आप लोग भी जानते हो कि ज्यादा से ज्यादा जो है हम लोग ऑडियो विजुअल एड यूज करते हैं, है ना। ऑडियो यूज करेंगे, वीडियो यूज करेंगे, या फिर जो है ऑडियो विजुअल करेंगे, तो सब तो यही है, आप लोग का टेक्नोलॉजी ही है। तो उसके लिए जो है इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। हाँ देखो, इन द क्लास 4 द लैंग्वेज टीचर यूजेस वीडियोस व्हाइल टीचिंग द स्टूडेंट्स, हर पर्पस बिहाइंड दिस, मतलब उसका पर्पस क्या है, क्यों वीडियो को यूज कर रही है लैंग्वेज क्लास में? तो विद्यार्थियों के समक्ष तथ्यों को रोचकता के साथ प्रस्तुत करने के लिए, यानी कि प्रेजेंटिंग द फैक्ट्स इंटरेस्टिंगली टू द स्टूडेंट्स, या शोइंग द फिल्म टू द स्टूडेंट्स, या विद्यार्थियों को चलचित्र दिखाने के लिए, या विद्यार्थियों को चलचित्र के विषयों में बताने के लिए, या सभी। तो आंसर आपका ए हो जाएगा। यस, वो अपने टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और बच्चों को समझ में आए, इसके लिए ही हम लोग टीएलएम यूज करते हैं, और इसके लिए वो वीडियो यूज करिए। तो ऐसे क्वेश्चन मतलब टीएलएम से जोड़ते हुए जो है कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, एडवांटेज ऑफ टीचिंग एड्स। अब देख लो यहाँ पे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन द लैंग्वेज टेक्स्ट बुक इज पर्पसफुल सिलेक्शन ऑफ लेसन्स, ठीक है। शिक्षण सहायक सामग्री के क्या लाभ हैं, ऐसा क्वेश्चन, ये सब आपको देख लेना है। मैं आपको बस टॉपिक के थ्रू बता रही हूं। जैसे ये है, शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है, इसमें से कौन सा टीएलएम नहीं कहलाएगा? यहाँ पे आपका आंसर है विज्ञान, कंप्यूटर, चित्र, प्रक्षेपक। तो आप सोचोगे कि कौन सा इसमें से नहीं है, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा विज्ञान, क्योंकि विज्ञान तो सब्जेक्ट है। बोलोगे मैम कंप्यूटर भी तो सब्जेक्ट है, लेकिन कंप्यूटर तो भाई हमारा टीएलएम भी है ना, टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी है, उसको हम यूज करते हैं।
ठीक, ये यहां तक हो गया। फिर श्रव्य सामग्री, देखो टीएलएम ना 3 तरह का होता है, इसको ध्यान में रखना। टीएलएम यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल 3 तरह का है। पहला है जिसको हम सिर्फ सुन सकते हैं, ऑडियो है। दूसरा हमारा है वीडियो, जिसको हम सिर्फ देख सकते हैं। और तीसरा है ऑडियो और वीडियो दोनों। ठीक, यही है। तो यहाँ पे जैसे श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री का साधन नहीं है, आपको ये फाइंड आउट करने को आएगा कि इसमें से कौन सा जो है सुनने वाला नहीं है। तो इसका आंसर आपका भ्रमण हो जाएगा। रेडियो हम सुन सकते हैं, टेलीफोन में बातें होंगी, सिर्फ सुनने को मिलेगा। ग्रामोफोन में भ्रमण यानी एक्सकर्सन है, बाहर आप बच्चे को लेकर के जा रहे हो जहां बच्चा देखेगा भी, तो इसीलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बस ये उसी से रिलेटेड सारा क्वेश्चन है, इसलिए मैं नहीं करवा रही, सिर्फ टॉपिक मैंने आपको बता दिया। हाँ, अब यहां से आ जाओ। देखो, मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति यानी कमिटी फॉर इवैल्यूएशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी? तो यहां पर आंसर आप लोगों का जो है हो जाएगा TSR सुब्रमण्यम। देखो, जो 2020 एनईपी बनी थी ना, तो उसके लिए पहले जो सबसे पहले अध्यक्ष चुने गए थे सुब्रमण्यम चुने गए थे। लेकिन सुब्रमण्यम की तबीयत खराब होने की वजह से फिर जो है कस्तूरी रंगन ने इसको पूरा ड्राफ्टिंग की चीजों को जब ड्राफ्ट करना था, वहां से जो है कस्तूरी रंगन ने संभाल लिया था। मतलब एनईपी का जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाने का जब स्टार्टिंग हुआ था, कमिटी जब बनाई गई थी इवैल्यूएशन के लिए कि हाँ ये चीजें हमें रखना है, उस समय सुब्रमण्यम जी थे। लेकिन उनकी तबीयत जब हम पूरा बना लेते हैं सब कुछ, तो उसका जो है फिर से एक बार जाता है और वहां से कुछ भी जो प्रॉब्लम आता है उसकी ड्राफ्टिंग की जाती है। तो जब ये सब चीजें हो गई, ड्राफ्टिंग का जब टाइम आया, तो इनकी तबीयत खराब हो चुकी थी, तो वहां से कस्तूरी रंगन जी ने संभाला था। तो मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए नई शिक्षा नीति के विकास के लिए जो कमिटी गठित की गई थी वो सुब्रमण्यम थे। और जो कस्तूरी रंगन वाला आता है क्वेश्चन, उसमें ड्राफ्टिंग वर्ड यूज किया रहता है, ड्राफ्ट का। तो ड्राफ्टिंग कमिटी जो बनाई गई उसके कौन थे? तो वो कस्तूरी रंगन थे। यहाँ पे मैंने पूरा व्याख्या में दे दिया है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, कहीं और कुछ देखोगे तो आपको लगेगा। एनईपी 2020 के अनुसार वर्तमान समय में 10+2 का रिप्लेसमेंट कौन किया है? 5+3+3+4। कल वाले क्वेश्चन में आप लोग का आया भी था ना, तो ये है आप लोग का एनईपी का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये एनईपी वाला तो करवाया गया है, इसलिए मैं ज्यादा इसमें नहीं कुछ करूंगी, इसे बताते चलती हूँ आपको। फिर उसके बाद है, हाँ देखो ये वाला क्वेश्चन था, जैसे यहां पर देखो, हु इज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी? तो कस्तूरी रंगन। ठीक है, जब ड्राफ्टिंग ये वर्ड यूज करेगा 2020 में, तो कस्तूरी रंगन होंगे। और सिर्फ जब कमिटी के बारे में पूछेगा तो वहां पर जो है हमारे सुब्रमण्यम होंगे। भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी कब मिली? ये सारी चीजें हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोग इसको अच्छे से कर लोगे कंप्लीट। और कंप्यूटर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये रहा आप लोग का फुल फॉर्म, ये पूरा फुल फॉर्म है। एलसीडी का फुल फॉर्म क्या है, यूएसबी क्या है, वीजीए क्या है, लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, वैन क्या होता है, एचटीटीपी का क्या है, केबीपीएस का है क्या है, किलोबाइट पर सेकेंड, एमबीपीएस का क्या है, मेगा बाइट्स पर सेकेंड। तो इसमें से आप लोगों को फुल फॉर्म वाला जो कंप्यूटर में पूछता है वो मैंने दे दिया है। ये पूरा अगर कर लेते हो ना फुल फॉर्म का, तो कहीं से फुल फॉर्म तो पूछेगा ही पूछेगा, छूटेगा नहीं। ऊपर में हिंदी में है, नीचे में सॉरी ऊपर में इंग्लिश में है, नीचे में हिंदी में फुल फॉर्म, दोनों तरीके से दे दिया गया है। तो ये आप लोगों के लिए आईसीटी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट तैयार किया गया है। एंड आई होप कि ये आपको लिए यूजफुल रहेगा। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस मैच करेंगे। नेक्स्ट जब एग्जाम होगा उसके वीडियोस के साथ फिर मिलूंगी। टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम।